हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिससे हमने पहले फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं हमारे पास, काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या बताया था कि फंक्शन हम उस रिलेशन को बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट है, ठीक है, एंड और ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी में, देन वी कॉल दैट अ फंक्शन। उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसमें देखो फंक्शंस की क्लासिफिकेशन के हिसाब के किस हिसाब से हुई है कि भाई जो हमारे पास एक ए टू बी हमारे पास एक फंक्शन है, तो ये भी हो सकता है जैसे हमने यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया ए टू बी, तो ये भी हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ एसोसिएटेड हैं और इसकी हर एक की इसमें एक एक की वैल्यू है, या ये भी हो सकता है कि ए की एलिमेंट्स मोर देन वन एलिमेंट्स की सेम इमेज बी में हो। ठीक है, या हमारे पास ये भी हो सकता है कि बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज सबकी हो, या ये भी हो सकता है कि सबकी प्री इमेज बी वाले एलिमेंट्स की ए में प्रेजेंट नहीं हो। तो इन्हीं सब के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इंजेक्शन। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इंजेक्शन। तो वन फंक्शन हम किसको बोलेंगे कि देखो वन फंक्शन हम उसको बोलेंगे कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन a to b, then every element of a, every element of set a have image, या every element of set a associates with set b। ठीक है, मतलब a के हर एक एलिमेंट की इमेज b में प्रेजेंट होगी, उसी केस में हम उसको क्या बोलेंगे? वन हम बोलेंगे। और साथ ही साथ हर एक एलिमेंट की इमेज प्रेजेंट होगी और एक यूनिक इमेज प्रेजेंट होगी उसमें। ठीक है, उसी केस में हम उसको क्या बोलेंगे? वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको मैपिंग बना के बताऊं कि मान लो सपोज ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया a1 a2 a3 a4, यहाँ पर लिख दिया b1 b2 b3 b4 b5। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें इसमें कुछ दे दिया जाए। ठीक है, या एक और मैपिंग मैं आपको बना के दे देता हूँ कि x2 y, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, ठीक है, y5। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें बना दूँ कि ये मैंने इसमें यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, और ये इसमें ये बना दिया। ठीक है, इसके लिए ये बना दिया हमने। ठीक है, और इसके लिए हमने ये बना दिया। ठीक है, एक तीसरी मैपिंग और अगर हम यहाँ पर इसमें बना दें कि ये हमारे पास P और ये हमारे पास है Q। ठीक है, यहाँ पर P1 P2 P3 P4 और ये Q1 Q2 Q3 Q
ठीक है। इन तीनों केसेस से ही हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई कौन सा फंक्शन हम किसको हम 1 1 बोलते हैं और किसको हम 1 1 नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, क्या डेफिनेशन बताई थी आपको यहाँ पर 1 1 फंक्शन के लिए, क्या डेफिनेशन बताई थी आपको 1 1 फंक्शन के लिए कि एक तो देखो दो चीजें आपको चेक करनी है, दो चीजें चेक करनी है कि पहली चीज आप क्या चेक करोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या चेक करोगे कि इमेज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एक के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, हर एक के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे डिफरेंट इमेज, हर एक के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो जब भी हमें चेक करना है कि भाई ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है या नहीं है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे बस इसमें। जैसे सबसे पहले हम इसमें आ जाए, देखो चलो थर्ड से शुरू करते हैं। ये हमारे पास f हो गया, ये हमारे पास g फंक्शन हो गया, सपोज करो ये हमारे पास h फंक्शन हो गया हमारे पास इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो पहली कंडीशन हर एक एलिमेंट की हमारे पास इमेज है, यहाँ पर नहीं है, हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये हम इसमें इसका मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, हर एक की नहीं, क्योंकि p5 इमेज कोई भी नहीं, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। इसमें आए कि हर एक एलिमेंट की इमेज है, बिल्कुल है, हर एक एलिमेंट की इमेज है यहाँ पर, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट की इमेज है तो सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज प्रेजेंट है, नहीं, क्योंकि x3 के लिए भी y3 आ रहा है और x4 के लिए भी y3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर हमारे पास x3 के लिए आंसर हमारे पास y3 आ रहा है और x4 के लिए भी आंसर हमारे पास y3 आ रहा है, तो दो वैल्यूज के लिए एक ही आंसर आ रहा है, तो क्या ये यूनिक इमेज वाला केस तो है नहीं, इसमें हर एक की डिफरेंट इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास हर एक के लिए यूनिक इमेज है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, नहीं सॉरी, हर एक के लिए इमेज प्रेजेंट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हर एक के लिए यूनिक इमेज प्रेजेंट है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और आपको देखनी होती है, जब भी आप 1 1 के लिए देखोगे, जब भी आप 1 1 के लिए देखेंगे तो हम हमेशा क्या चीज देखेंगे, 1 1 के लिए हम चीज देखेंगे, सिर्फ हमें 1 1 के लिए इस सेट में देखना है। 1 1 के लिए हमारे पास जो फर्स्ट सेट होता है इसी में ही कंडीशंस को, इन दोनों कंडीशंस को देखना होता है कि हर एक एलिमेंट की इमेज प्रेजेंट है या नहीं है, और हर कोई एलिमेंट पहले सेट में से कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो। ये दोनों चीजें हमें इसमें देखनी होती है 1 1 फंक्शन के लिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन था। अब देखो अब हम एक एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इस किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें। क्योंकि इस चैप्टर में या रिलेशनल फंक्शन में मेन सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो उनको क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, और कैसे होगा, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम उसको लिखें कैसे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखें। तो उसके लिए हमारे पास 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स हमारे पास, जो पहला स्टेप हमारे पास क्या कहता है, पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें एज्यूम करना होता है, कोई भी एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे, कोई भी एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि लेट, सबसे पहले मान लेंगे कि एज्यूम या लेट कर लो, एज्यूम टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स x and y in set A। पहले सेट में हम दो एलिमेंट्स आर्बिट्ररी दो एलिमेंट्स को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास इसमें क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हम मान लेंगे कि लेट f(x)
इज इक्वल टू एफ वाई, ये हम सेकंड हम मान लेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि दो एलिमेंट्स के जो है सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जो हम ये दोनों एलिमेंट fx इज इक्वल टू fy मान लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारे पास हम इसमें क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, सॉल्व fx इज इक्वल टू fy को, ठीक है। देन इफ वी गेट x is equal to y, then it is a 1-1 function। अगर हमें x is equal सॉल्व करने पे x is equal to y मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं हमें मिलता है, अदरवाइज नॉट 1-1। तो अदरवाइज अगर वो x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू y मिलता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 1-1 फंक्शन नहीं है। देखो x इज इक्वल टू y मिलना चाहिए मतलब सिर्फ ओनली ये ही मिलना चाहिए, इसके साथ x इज इक्वल टू y के साथ कोई और दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। तो उसी केस में हम इसको क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ x इज इक्वल टू y मिलता है तभी हम उस केस में उसको क्या बोलेंगे कि 1-1 फंक्शन है। इसके साथ अगर x इज इक्वल टू y के साथ एक कंडीशन और मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1-1 नहीं होगा उस केस में। इस चीज को हमें इसमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा एल्गोरिथम था। जैसे हम इसमें कुछ क्वेश्चन को एक दो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसमें। जैसे कि एक दो एग्जांपल अगर हम इसमें सॉल्व करें लेके, तो जैसे एक एग्जांपल हमें मान लो कि हमें एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम r(x3) एक fx फंक्शन दे रखा है x3 + 2 and then this function is defined from relation from real numbers to real number। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में हमने मान लिया x, let x, y elements of set A, या यहाँ पर रिलेशन रियल नंबर्स दे रखा है तो रियल नंबर में मान लेंगे हम इसको। तो सेकंड स्टेप में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि x3 + 2 इज इक्वल टू y3 + 2, ये मान लेंगे कि fx इज इक्वल टू fy मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कटने के बाद हमारे पास x3 इज इक्वल टू y3 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y। तो अगर x इज इक्वल टू y मिल गया तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 1-1 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सपोज करो कि हमें दूसरा ये दिया होता, दूसरा फंक्शन दिया होता कि भाई fx इज इक्वल टू x² + 2। अगर हमें ये फंक्शन दिया होता तो इसमें भी हम क्या करते हैं, x और y मान लेते हैं हम इसमें, तो fx इज इक्वल टू fy पुट करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर क्या रहता है, x² + 2 इज इक्वल टू y² + 2। तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू y², या तो हम इसमें इसके बाद क्या करें, x इज इक्वल टू +-y लिखें, या इसको आगे सॉल्व करें तो हम इसको x² - y² इज इक्वल टू 0, x - y इनटू में x + y इज इक्वल टू 0। देन एक तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू y, दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -y, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि सिर्फ x इज इक्वल टू y हमारे पास यहाँ पर इसमें आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू -y भी आ गया। तो इसका मतलब ये हम फंक्शन हमारे पास जो है 1-1 नहीं है, मतलब नॉट 1-1। तो ये फंक्शन हमारे पास 1-1 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसमें ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। एक चीज और आप इसमें ध्यान रखोगे कि सपोज करो कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सपोज करो कि हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट A and B are two non-empty sets with elements m and n, ठीक है, respectively, and m is less than or equal to n, ठीक है। Then the function from A to B have, ठीक है, then from function from A to B
अगर फंक्शन हमारे पास a to b है देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे वो हम इसमें कैसे निकालेंगे कि NCM मल्टीप्लाई में m फैक्टोरियल। ये हमारे पास अगर हमें बोल दिया जाए कि एक सेट A है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास हमें बोल दिया 2, एक सेट B है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बोल दिया इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमें बोला जाए कि इन दोनों सेट में हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस बताओ कितने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा n, ये हो गया m, और जो हमारे पास फंक्शन है वो कहाँ से आता है a to b है। तो सारी कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास NC2 मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमारे पास इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस चीज को हमें इसमें बेसिकली अपने दिमाग में रखना है इसमें, ठीक है। ये तो हमारे पास दिस इज ऑल अबाउट वन फंक्शन। अब नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आता है कि मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो वन नहीं है, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज तो प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की इमेज तो प्रेजेंट है सेकंड वाले सेट में, लेकिन उस हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज प्रेजेंट नहीं है। मतलब एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मोर देन वन इमेज, ठीक है। तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन हम उसको बोलेंगे। देखो फिर से मैं बताऊं कि भाई अगर हमारे पास ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, x1 x2 x3 x4, ये हमारे पास अगर दूसरा सेट है y1 y2 y3 y4 y5, ये हमारे पास सेट x, ये y, x to y हमने एक फंक्शन लिखा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दे रखा हो हमें अगर, ठीक है, इस टाइप से अगर हमें दे रखा हो तो वही चीज इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कि हर एक एलिमेंट की इमेज है और दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही आ रही है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, मैनी वन। तो इसमें आप बेसिकली ये ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास मैनी में इस टाइप से बन रहा हो तो इसलिए केस होता है हमारे पास इसका मैनी वन का, केस होता है मैनी वन का, ठीक है। तो वन में तो हमने क्या बोला था कि भाई fx is equal to fy है, then x is equal to y होना चाहिए, ठीक है। अगर fx is equal to fy है और x is equal to y नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। या दूसरी चीज हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि जो भी फंक्शन हमारे पास वन नहीं है वो हमारे पास मैनी वन होगा इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज जो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि हर एक एलिमेंट की हमारे पास इमेज होनी चाहिए इसको, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमें वन के लिए, जब भी हमें वन सेट के लिए, सॉरी वन फंक्शन के लिए और मैनी वन फंक्शन के लिए जब भी हमें चेक करना हो तो हम सिर्फ इस वाले सेट को ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो भी कंडीशंस हम सेटिस्फाई करवाएंगे, जो भी कंडीशंस को हम चेक करेंगे वो सिर्फ हम इस सेट के लिए चेक करेंगे हम इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाले सेट के लिए चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है नहीं आ रही है, या हर एक एलिमेंट की इमेज तो आ रही है लेकिन हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है या नहीं है। कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं है जिसमें, कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं है जिसमें हमारे पास क्या हो, मोर देन वन इमेज दिखा रहा हो, ठीक है, जैसे ये है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस, वो उस टाइप के फंक्शंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैनी वन के केसेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें मान लो कि कोई फंक्शन दे दिया गया है हमें fx is equal to x² plus x, ये दे दिया जाए हमारे पास इसमें। तो इसको अगर हम चेक करें तो fx is equal to, अगर हम fy लें, या हमें पूछा जाए कि इसमें किस टाइप का फंक्शन है, वन है या मैनी वन है, या प्रूव करने के लिए बोला जाए कि वन है या नहीं है, या मैनी वन है या नहीं है। तो ये लिया हमने, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x² plus x is equal to y² plus y, ये आ गया हमारे पास इसमें। तो इन दोनों को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा x² minus y² plus x minus y is equal to 0। यहाँ से हमने x minus y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x plus y बच गया, यहाँ पर 1 बच गया is equal to 0। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, x is equal to y आ गया। लेकिन इसी को देख के हम नहीं कह सकते कि ये वन है,
हमें दूसरे वाला और देखना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू -1 आ जाएगा इसमें। तो दूसरी कंडीशन क्या आई, तो आपको बताया था मैंने कि वन फंक्शन के लिए ओनली x इक्वल टू y होना चाहिए, इसके अलावा और कोई कंडीशन हमारे पास इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक कंडीशन और निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो इसी क्वेश्चन के लिए हमने मान लिया कि लेट x इक्वल टू हमने 1 ले लिया, x इक्वल टू अगर 1 ले लिया हमने इसमें, तो x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी 1, और दूसरी यहाँ पर हमारे पास x की दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास x इक्वल टू -2। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम इमेज आएगी इसमें। देखो x इक्वल टू 1 अगर इस फंक्शन में पुट करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना था 2, और यहाँ पर हमारे पास -2 पुट करते हैं तो -2 पुट करेंगे तो 4 -2 तब भी कितना आ रहा है 2। देखो इसके लिए भी हमारे पास इमेज 2 है, इसके लिए भी हमारे पास इमेज 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैनी वन वाले केसेस होते हैं ये 1 नहीं है। कहीं आप इतना सा सोल्व कर दो और फिर बोलोगे x इक्वल टू y तो 1 होंगे, नहीं, हमें पूरी कंडीशंस दोनों कंडीशंस को देखना होगा, कहीं दूसरी कोई कंडीशंस तो नहीं आ रही है इसमें, उसके बाद ही हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास 1 है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, हमारे पास मैनी वन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन जो हमारे पास इसमें आता है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मैनी वन एंड 1 में हमने फर्स्ट वाले फंक्शन को चेक किया था, फर्स्ट वाले फंक्शन को हमने देखा था कि जो भी कंडीशंस थी वो फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए देख रहे थे। अब हम नेक्स्ट अब जो दो टाइप के पढ़ेंगे ऑन टू एंड इनटू, उसमें हम सेकंड वाले फंक्शन को हम देखेंगे इसमें, सॉरी सेकंड वाले सेट को हम देखेंगे कि सेकंड वाले जो भी कंडीशंस होंगी वो सेकंड वाले सेट के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि मैनी वन और 1 ये फर्स्ट वाले सेट को चेक करते हैं और ऑन टू एंड इनटू के लिए हम सेकंड वाले सेट के लिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन दूसरा नाम इसका क्या होता है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन की जो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या होती है, अगर कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a टू b, तो एवरी एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैव pre-image, every element of set we have pre-image in set A, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो भी हमारे पास सेट है B, ठीक है, तो उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो सेट A में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। या तो हम इसको चेक कर लें, या दूसरी चीज हम इसमें क्या चीज चेक कर सकते हैं इसमें कि आप इस चीज के लिए ऑन टू फंक्शन के हमेशा ध्यान रखो कि जो रेंज जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए किसके, कोडोमेन की। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन हम तब भी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू है। अगर ये वाली कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इस इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखो फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि ऑन टू फंक्शन में जो सेकंड वाला सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं हो। अगर एक भी एलिमेंट हमारा अगर यहाँ पर रह गया तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे इसके अगर हम बनाए मैपिंग, अगर बना के देखें x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर हमने बना दिया y1 y2 y3 y4, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ इस टाइप से हमारे पास बन रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे देखो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट है। ये यहाँ पर x5 होता तो भी हम, अगर ये भी होता तब भी हमारे पास ऑन टू, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट है हमारे पास उसमें, ठीक है। अगर मान लो ये इस टाइप से ना होके या इस टाइप से यहाँ पर y5 हो गया, अगर y5 भी हमारे पास कोई भी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होती तो उस केस में बोलते हैं कि यहाँ ये नॉन टू फंक्शन नहीं है। अगर जो फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होता उस फंक्शन हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो फंक्शन जो ऑन टू ना हो, मतलब कि ऐसा फंक्शन हमारे पास जिसमें सेकंड वाले सेट में एलिमेंट छूट गए हो, जिनकी प्री इमेज जो है फर्स्ट वाले सेट में प्रेजेंट नहीं हो,
उनको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो किसी भी, अब इसमें भी हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उस क्वेश्चन में हम कैसे हम चेक करेंगे, उस क्वेश्चन में हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन हमारे पास है या नहीं, इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू है या ऑन टू है, वो कैसे चेक करेंगे। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें मान लेंगे कि लेट y हमारे पास सेट b का एक एलिमेंट है, ठीक है, y हमारे पास एक सेट b का हमने आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया। उसके बाद हम स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, और स्टेप 2 में हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे देन fx को हम y के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व fx is equal to y and obtain the value of x in terms of y, in terms of y, ठीक है। y की टर्म्स में हम x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास सारे के सारे b के एलिमेंट्स के लिए जो सारे के सारे a के एलिमेंट्स के लिए a के एलिमेंट्स को हम उस x जो हम x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाले उसमें हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारे y की आ रही है नहीं आ रही है, y की वैल्यू हम निकालें, obtain the value of obtain the value of in terms of y, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास दैट इज यहाँ पर देखते हैं x is equal to gy, ठीक है, gy आ गया, और इसको अगर हम चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से इसको पुट कर सकते हैं, पुट दिस इन fx, इसमें हम इसको वापस से fx में इसको पुट कर देंगे। अगर fx में पुट करने के बाद if we get equal to y, अगर हमें y के इक्वल मिल जाती है वैल्यू तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये फिर इन दैट केस हम उसको बोल देंगे कि ऑन टू फंक्शन है ये हमारे पास इसमें। अदरवाइज अगर नहीं मिलती है y के बराबर तो अदरवाइज उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा, नॉट ऑन टू, और ये हम बोल सकते हैं और इनटू फंक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और इसी के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं इसमें, जैसे कि हमें ऑन टू फंक्शन के ऊपर एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल करके देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा हमें क्वेश्चंस किस हिसाब से सॉल्व करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमें दे रखा है कि fx is equal to x cube plus 2, इसको हमें चेक करना है कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है नहीं है। तो आपको बताया था सबसे पहले हम ले लेंगे fx is equal to y, then y is equal to x cube plus 2, उसके बाद क्या बताया था कि हम x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म्स में, तो x is equal to y minus 2 की पावर में 1/3। अगर ये हमें फंक्शन दे रखा है फ्रॉम r to r, तो उस केस में हमारे पास क्या है, देखो हर एक कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर y की पुट करें, कोई भी रियल नंबर अगर पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर x के लिए आंसर निकल के आ रहा है। या हम ये भी कर सकते हैं कि इस x की वैल्यू को हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू पुट करेंगे तो y minus 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 and plus 2, ये आ गया हमारे पास, इसमें पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y minus 2 plus 2 देन 2 से 2 कट के हमारे पास कितना आ गया आंसर, y आ गया। तो y अगर आंसर निकल के आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हमने एक मान लो इस टाइप से एग्जांपल दे दिया, fx is equal to 2x दे दिया, ठीक है। अगर ये fx is equal to 2x दिया है और यहाँ पर हमें बोला है कि जो f है वो फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है, तो हमें यहाँ पर पता है कि ये हमें इस फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये नेचुरल नंबर और ये भी हमारे पास क्या आ गया नेचुरल नंबर, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर भी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2। इसमें पुट करेंगे 1 तो आंसर मिलेगा 2। ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास fx। तो 2 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा कितना 4, 3 पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 6, 4 पुट करेंगे तो 8, 5 पुट करेंगे तो 10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम चेक करेंगे भाई ये 1 1 है नहीं तो ये 1 1 तो फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 तो हो ही जाएगा। लेकिन जब हम ऑन टू की बात करेंगे तो देखो 1 की प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, 2 की भी प्री इमेज नहीं है, 5 की भी प्री इमेज नहीं है, 7 की भी प्री इमेज नहीं है, 9 की भी प्री इमेज हमारे पास इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन से जो भी हमें आंसर मिल रहा है वो सिर्फ इवन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इवन वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ऑड नंबर्स ऑड वैल्यूज जो है उनके लिए हमारे पास कोई भी प्री इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें कोई भी प्री इमेज अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मेन जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके ऊपर है। अगर हम इसी को ही चेंज कर देते हैं कि f इज रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर हम इसमें कर देते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर करते तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर सारे वैल्यूज मिल सकते थे, क्योंकि अगर हम इसमें मान लो कि fx इज इक्वल टू 2x होता और x की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर देते 1/2 पुट करते तो हमारे पास जो f ऑफ 1/2 कितना मिलता हमें 1। देखो ऑड वैल्यू हमें मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ऑड वैल्यू जब इसमें मिलनी शुरू हो गई तो हमारे पास क्या है कि हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोई भी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इस ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो जाएगा, हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिपेंड कर रहा था कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे था तो ये हमारे पास ऑन टू नहीं था। लेकिन हम रियल नंबर टू रियल नंबर अगर हम इस सेम फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो हमारे पास वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम रैशनल नंबर पुट जैसे 1/2 पुट कर दिया तो हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है 1/2 पुट करते देखो ऑड नंबर मिलना शुरू हो गया हमारे पास। ठीक है, या 3/2 इसमें हम 3/2 पुट कर दें तो इसमें हम f में अगर हम 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 पुट करेंगे तो 2 into में 3/2 देखो अब हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, तो 3 भी आंसर मिलना शुरू हो गया। तो इस केस में हमें ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर भी मिल रहे हैं और हमें इवन नंबर के आंसर में इसमें मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम इसमें कोई सिग्नम फंक्शन जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, सिग्नम फंक्शन को अगर चेक करें ये हमारे पास ऑन टू है नहीं, तो सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या होता है fx = -1 0 and 1। -1 वैल्यू कब मिलेगी जब x इज लेस देन 0 होगा, 0 कब मिलेगी 0 के ऊपर, 1 कब मिलेगा x जब 0 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो हमारे पास 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था सिग्नम फंक्शन है। तो हम इसको ध्यान से देख रहे हैं कि डोमेन तो इसमें हमारे पास क्या है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन रेंज जो है हमारे पास वो रेंज में सिर्फ -1 0 और 1 ही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बाकी के नंबर्स जो है उनकी तो कोई भी प्री इमेज इसमें है ही नहीं। अगर हम इस फंक्शन को बोले कि ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में देखो सिर्फ हमें आंसर में क्या मिल रहा है, हमें तो आंसर में सिर्फ -1 0 और 1 ही मिल रहा है, बाकी वैल्यूज की तो कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, सिर्फ ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें 1 1 इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था ऑन टू फंक्शन के बारे में था। फिर से आपको ध्यान रखना है इसमें कि हमने 4 फंक्शन पढ़ ली, ऑन टू, इनटू, 1 1 एंड मैनी वन। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम 1 1 की बात करेंगे, 1 1 एंड मैनी वन की बात करेंगे तो हम इस फर्स्ट वाले सेट को चेक करेंगे, और ऑन टू एंड इनटू की बात करेंगे तो सेकंड वाले सेट में हम कंडीशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 ऑन टू सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। अगर हम इसमें अब इन सब 1 1 ऑन टू मैनी वन 1 1 इन सब का अगर कॉम्बिनेशन पढ़ें तो हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है बाइजेक्टिव, जो एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डेफिनेटली जिसके ऊपर बेस्ड बोर्ड हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, ठीक है, चाहे आईआईटी हो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो डेफिनेटली आता ही है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है,
इसका दूसरा नाम हमारे पास या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, जो फंक्शन 1 1 भी हो और जो फंक्शन मैनी वन ऑन टू भी हो। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और जो ऑन टू वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 और ऑन टू बोलते हैं। 1 1 वाली कंडीशन कौन सी, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, हैव इमेज इन बी, या एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद बी। ठीक है, और साथ साथ सेकंड कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज, मतलब मैनी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, यूनिक इमेज इन बी। ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। ठीक है, मतलब fx इज इक्वल टू y के लिए तो हमारे पास जो भी हमारे पास b एलिमेंट है उसकी हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए, इसमें सेट a में होनी चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, अदरवाइज वो हमारे पास 1 1 ऑन टू नहीं होगा उसमें। ठीक है, जो ये बाइजेक्टिव के नाम से आता है, जो यहाँ हम ये बोलेंगे 1 1 ऑन टू वाला जो है, ये तो हमें जो क्वेश्चन आएगा ये तो बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है 1 1 प्रूव करो, साथ साथ उसको ऑन टू प्रूव करो। ये दूसरा टाइप से क्या बोला जाएगा कि हमारे पास इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करो। तीसरे टाइप से क्या बोला जाएगा कि इस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव प्रूव करो। इसके बाद चौथा टाइप क्या होता है हमारे पास, जो इनवर्टिबल प्रूव करो। ठीक है, मतलब चारों चीजें, चार तरीके हैं एक ही चीज को पूछने के लिए, हमारे पास चार तरीके आ गए यहाँ पर। कि एक तो हम इंडिविजुअली पूछे कि इस फंक्शन को आप 1 1 बताओ, ऑन टू बताओ, अलग अलग बोल दिया। या दूसरी टाइप से हमें बोल दिया कि कंबाइन करके बोलते हैं कि इसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करो। तीसरे टाइप से बोल दिया कि प्रूव बाइजेक्टिव। चौथे टाइप से बोला जाए कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो चार चीजें इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए भी हमें 1 1 एंड ऑन टू ही प्रूव करना होता है उसमें। तो ये सारी चीजें हमारे पास 1 1 ऑन टू के लिए हैं। तो अब ये 1 1 ऑन टू के लिए बेस्ड हम थोड़े से जो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो प्रोसीजर हम सारा वही फॉलो करेंगे जो हमने पीछे उसमें किया था 1 1 और ऑन टू के लिए। जैसे हमें दे दिया जाए फंक्शन है हमारे पास है 2x माइनस में 3। ठीक है, इसको पहले 1 1 के लिए अगर हम देखें, 1 1 अगर हम इसको प्रूव करें तो 1 1 के लिए हमने दो ले ली वैल्यूज, x1 एंड x2 हमने दो वैल्यूज ले ली। ठीक है, x1 और x2 दो वैल्यूज ले ली, तो एक fx1 हमने फिर मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2, हमने इसको मान लिया। तो अब इसके बाद fx1 इज इक्वल टू fx2 मानने के बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो बोलेंगे कि ये 1 1 है, अदरवाइज ये 1 1 नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2x1 3 इज इक्वल टू 2x2 3, ये इससे कट जाएगा और तो क्या आ जाएगा यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, दैट मींस ये हमारे पास फंक्शन आ गया 1 फंक्शन आ गया हमारा। जब इसको हम ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू के लिए आपको क्या बताया था, ऑन टू के लिए बताया था कि fx इज इक्वल टू y ले लेंगे, मतलब 2x 3 इज इक्वल टू y ले लिया हमने इसमें, देन x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में 2 आ गया इसमें। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। अगर यहाँ ठीक है ये चीज आ गई, अब इसको उठा के वापस से हम क्या करेंगे, इस x की जगह पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। यहाँ पर इस x को उठा के वापस से फंक्शन में पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी आता है वो देख लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हमें मान लो कि रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर दे रखा है, रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर अगर हमें इसमें दे रखा है तो इसमें कोई भी मतलब आंसर में रैशनल नंबर भी आने चाहिए। तो इसको हम प्रूव करने के लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए इस x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वापस से क्या आ जाएगा, y आंसर इसमें आ जाएगा। जैसे कि हम इस सपोज देखो पुट करते हैं 2 इनटू में y प्लस में 3 अपॉन में 2 और प्लस माइनस में 3, 2 से 2 कट गया तो y प्लस 3 माइनस में 3 ये कट गया, हमारे पास कितना आंसर आ गया y। देखो y आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है, ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है। तो हम इसको फंक्शन को क्या
क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 या इस फंक्शन क्या बोल सकते हैं ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, या हम इस फंक्शन क्या बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल आल्सो, ये फंक्शन इनवर्टिबल भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इसमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये चीजें हैं हमारे पास इसमें। तो और इस पूरे जितने भी टाइप्स के हमने फंक्शन पढ़े 1 1 मैनी 1 ऑन 2, ठीक है, इनटू इन के बारे में आपको सारा बेसिक्स वगैरह थोड़ा डिटेल में आपको बता दिए। अब इस इन सब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। ओके।